न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 4 माह के भीतर शिवराज सरकार को पूरे करने होंगे अपने वादे, करीब 1200 घोषणाएं हैं अधूरी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना है। चुनावी साल होने की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री एक के बाद एक घोषणाएं करे जा रहे हैं, लेकिन इन घोषणाओं का समय पर पूरा होना मुश्किल नजर आता है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2020 में चौथी बार सत्ता में वापसी की थी और आज तक इन 3 सालों में करीब 2300 घोषणाएं कर चुके हैं और इसमें से करीब 1200 घोषणाएं अभी अधूरी है। इन घोषणाओं को समय से पहले पूरा करना शिवराज सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस साल नवंबर में प्रदेश के विधानसभा चुनाव होना है और इसके ठीक पहले अक्टूबर माह में आचार संहिता लागू हो सकती है। तो इस आकलन से सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने का समय ज्यादा नहीं है। करीब 4 माह के भीतर सरकार को अपने वादे पूरे करने होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा भी करने में लगे हुए हैं ताकि घोषणाओं में जो वादे किए हैं वो समय पर पूरे किए जा सके, लेकिन इतने कम समय में इन घोषणाओं को पूरा करना शिवराज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वही बात करें नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों की, तो मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यकाल में अब तक 400 से ज्यादा घोषणाएं की है और इनमें से 50% ही पूरी हो पाई है। ज्ञात हो कि पिछले निकाय चुनाव में भाजपा के साथ से कई निगम छूट चुकी है और ऐसे में यह वादे सरकार समय से पूरे नहीं कर सकी तो इनका विधानसभा सीटों पर भी असर पड़ सकता है। प्रदेश के महानगर भोपाल और इंदौर में कई बड़ी सौगातें देने का वादा शिवराज सरकार ने किया है, जिसके तहत सड़क, पुल और पुलिया की कई सौगातें शामिल है तथा साथ ही केंद्र सरकार की मेट्रो परियोजना का भी कार्य जारी है और उसका ट्रायल रन भी जुलाई माह में होना है। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव के पूर्व मेट्रो पटरी पर दौड़ पाएगी या नहीं। कांग्रेस द्वारा भी प्रदेश की शिवराज सरकार को समय समय पर घेरा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और PCC घोषणा मशीन कहते रहते हैं। कांग्रेस द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार को आए दिन आड़े हाथों लेते हुए उनकी घोषणाओं को लेकर कई निशाने साधे जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए घोषणाओं समय पर पूरी करने का अत्यधिक दबाव है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धारमैया ही होंगे कर्नाटक के CM, शिवकुमार को दिया गया ये पद। 20 मई को शपथ ग्रहण। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व CM सिद्धारमैया ही एक बार फिर कर्नाटक की कमान संभालेंगे। वही DK शिवकुमार मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगे। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। 13 मई को नतीजे आने के बाद से लगातार बैठकों में लगी हुई कांग्रेस बुधवार यानी 18 मई को यह फैसला लेने में सफल रही। बता दें कि कांग्रेस को इन चुनाव में 135 सीटों पर जीत मिली है। वैसे मुख्यमंत्री पद की रेस में शिवकुमार के पिछड़ने के संकेत बुधवार सुबह से ही मिलने लगे थे। एक और शिवकुमार के क्षेत्र में उनके समर्थन प्रदर्शन शुरू हो गए थे। वही सिद्धारमैया खेमे जश्न मनाने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार यानी 18 मई को कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जो आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में होगी। सिद्धारमैया को इस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की रूपरेखा में तैयार कर ली गई है। इस पर सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों सहमत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कुर्सी को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार देर रात तक प्रयास करते रहे। इसके पहले कांग्रेस में बुधवार पूरे दिन कर्नाटक मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठकें चलती रही। पहले सिद्धारमैया और शिवकुमार को 2.5 साल CM बनाने पर मंथन हुआ था। DK शिवकुमार चाहते थे कि पहला कार्यकाल उन्हें दिया जाए, लेकिन
बैठक में शिव कुमार ने कहा था कि मुझे पहला कार्यकाल मिले वरना कुछ नहीं मिले, हर हाल में मैं चुप रहूंगा। दिन में हुई मीटिंग में डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि देर रात तक चली कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक में डीके शिव कुमार को राजी कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में तैयारी हो रही है। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पहले वे 2013 से 2018 तक राज्य के सीएम रह चुके हैं। सूत्रों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल बाद शिव कुमार को राज्य की कमान मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पवार के इस्तीफे के 12 दिन बाद एनसीपी पार्टी चुनाव करवाने को तैयार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे के ठीक 12 दिन बाद पार्टी अब सांगठनिक चुनाव के लिए तैयार है। एक शीर्ष अधिकारी ने यहां बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि पवार ने एनसीपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी निकाय, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा आंतरिक पार्टी चुनाव पर चर्चा हुई। जैसा कि उन्होंने 5 मई को पार्टी में फेरबदल करने और नेतृत्व की भूमिकाओं में युवाओं को लाने का वादा किया था। पवार ने बुधवार को निर्देश दिया था कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। 2 वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों दिलीप वालसे पाटिल और जयप्रकाश दांडेगावकर को क्रमशः महाराष्ट्र और मुंबई के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि वे चर्चा करेंगे और जल्द ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी के आंतरिक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। एनसीपी ने इस बार अहमदनगर में 10 जून को भव्य 24वीं वर्षगांठ समारोह की भी योजना बनाई है। कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सत्तारूढ़ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह के निलंबन को रद्द करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। तापसे ने कहा कि एनसीपी शिंदे फडणवीस को बेनकाब करने के लिए जनता के सामने यह और इसी तरह के अन्य मुद्दों को उठाएगी, जिन्होंने जून 2022 में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए इस तरह की रणनीति का सहारा लिया था। कर्नाटक में भाजपा की हार के ठीक 3 दिन बाद पहली कोर कमेटी की बैठक में पवार, राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल, विपक्ष के नेता अजित पवार, फौजिया खान, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील कटकरे और अन्य शीर्ष एनसीपी नेताओं ने भाग लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।